नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल चैनल पीएमसी हिंदी के इस खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे तक लेकर आते हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। इस कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर, जो कई सालों से ध्यान में जुड़े हैं और ध्यान का प्रचार प्रसार करके लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो 27 साल से पत्री जी के सानिध्य में निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं। जी हाँ, ये 1996 से ध्यान से जुड़े हैं और निरंतर ध्यान का प्रचार प्रसार करके लोगों का जीवन बदल रहे हैं। इन्होंने पत्री जी के साथ देश ही नहीं विदेशों की यात्रा करके भी लोगों को ध्यान के महत्व के बारे में समझाया। न केवल ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को बदला, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को अब तक बदल चुके हैं और निरंतर ये कार्य कर रहे हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं एवी साई कुमार रेड्डी सर का और जानते हैं उनसे उनके जीवन यात्रा के बारे में, और आप भी उनसे अपने सवाल पूछकर अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नर्मदा जी, एंड थैंक यू पीएमसी चैनल हिंदी एंड ऑल द व्यूअर्स वर्ल्ड वाइड। जो मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। थैंक यू सर। हम पत्री सर के बताए गए संदेशों के माध्यम से, उनकी वीडियो के माध्यम से, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के माध्यम से, उनके बताए गए जो उन्होंने संदेश दिया है उस पर मार्गदर्शन प्राप्त करके हम चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर, आप तो उनके सानिध्य में रहे हैं, 27 साल तक आप उनके साथ थे। तो सर, कैसे बदलाव आपके जीवन में आया और क्या क्या कार्य आपने करे हैं अब तक? मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। जरूर बताऊंगा नर्मदा जी। मैं पहली बार 1996 में पत्री सर से मिला। जब मिला था, मेरा जिंदगी में 2 चीज़ कमी थी, मन की शांति नहीं था और तन की स्वस्थता नहीं था। और जब पिरामिड मास्टर से मिला और जब पत्री सर से मिला, पत्री सर ने 3 तरह के उपाय दिया। साई कुमार रेड्डी जी, आप सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा और 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा सज्जन सांगत्य करते रहो। 40 दिन आप ये सिस्टम को अपनाओ, और जहाँ भी आपका पिरामिड का बेनिफिट मिला, जब भी पिरामिड जहाँ भी है, तो वहाँ चल के पिरामिड का इस्तेमाल करो, तो यू विल सी चेंज इन योर लाइफ। आपका ज़िंदगी में इतना परिवर्तन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो गया है। तो मैंने वो लेके मेरे 40 दिन ये निरंतर अभ्यास किया, तो मेरे को फ़र्क मिला। और मैं हर रोज़ मेरे ज़िंदगी में सुबह शाम ध्यान करता हूँ और 1 घंटा आध्यात्मिक किताबें पढ़ता हूँ और 1 घंटा सज्जन सांगत्य, पीएमसी हिंदी चैनल देखता हूँ, तेलुगु चैनल देखता हूँ। दुनिया भर की जितनी मास्टर की उसकी संदेश है वो सुनता रहता हूँ। ये मेरा दैनंदिन जीवन में ये एक वे है। और 24 आवर्स में 4 घंटे खुद के लिए, मैं मेरे उन्नति के लिए मैं आगे चलता रहता हूँ। इतने साल में तन की स्वस्थता मिली, मन की शांति मिली, मैं शाकाहार बन गई। जी सर, आज हमें ये मौका मिला है कि हम आपसे बहुत सी चीज़ें जानेंगे जो आपने अब तक पत्री सर के साथ सीखी है, और हमारे दर्शकों के पास भी एक खास अवसर है कि वो अपने प्रश्न आपसे पूछेंगे और अपनी समस्याओं को दूर करेंगे। तो सर, इसी कड़ी में आज के पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। जरूर जी। हेलो। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरा आपको मोटिवेशन है, प्रश्न का आंसर तो बाहर से नहीं होगा, ये अंदर की है। जो भी मास्टर से इधर आया है वो मोटिवेट कर सकते हैं, और जो मेरा अनुभव में है वो सब आपको बता सकता हूँ मेरे अंडरस्टैंडिंग के लेवल से। जी, तो सर अब सवाल जान लेते हैं। जरूर जरूर। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्ते, मेरा नाम निर्मला पटनायक है। निर्मला जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। जी, और सवाल क्या है मैम आपका? मेरा सवाल था
कि मतलब मुझे ना ब्रेस्ट में कैंसर है, तो मुझे मतलब पहले भी मैंने किया है, ये 40 दिन का कोर्स किया हुआ है, मगर मुझे थोड़ा फर्क कम पड़ा ना, इसीलिए थोड़ा होगा, मगर फिर भी किसी ने और सजेस्ट किया कि नहीं आप अच्छे से जुड़ो, उनसे बातें करो, तो मैं आज ट्राई कर रही थी। जी तो मैं चाहती कि मुझे कोई अच्छी मतलब वो मिले। जी, तो निर्मला जी अभी अभी आप ध्यान करते हैं? जी जी, मैं ध्यान करती हूँ। तो आनापानासती ध्यान ही आप कर रहे हैं? जी जी जी। तो अभी ब्रेस्ट आनापान- कैंसर है आपको और उस समस्या से आप निजात पाना चाहते हैं? जी 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 सर। जरूर मैडम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। एंड यस, ध्यान के माध्यम से तन की स्वस्थता, मन की, जैसे मैंने बोला, शरीर की स्वस्थता जरूर मिलेंगे। मैंने बहुत बहुत लोगों को देखा है जो कैंसर से बाहर आ गया है ध्यान के माध्यम से। अभी ये कार्यक्रम के बाद एक और कार्यक्रम है, डॉक्टर का जवाब है, वो भी आप डॉक्टर से भी पता कर सकते हैं। और 100% जो भी ध्यान के माध्यम से जो मैंने खुद पाया हूँ, जो डिप्रेशन में था, तो ये डिप्रेशन से बाहर आना बहुत मुश्किल था, बहुत दवाई लेते थे, उसे मैं बाहर आ गया था। और ध्यान के माध्यम से हेडेक से लेके कैंसर तक सब आपका ठीक हो जाएगा। जी, तो मैम जैसा कि सर ने बताया है कि आप ध्यान करते रहे, ध्यान के माध्यम से आपकी बीमारी ज़रूर दूर होगी। और इस कार्यक्रम के बाद यानी कि 5 से 6 बजे हमारा कार्यक्रम आता है डॉक्टर से पूछो, जिसमें हम सानिध्य प्राप्त करते हैं डॉक्टर एस रंजन सर का। तो आप उस कार्यक्रम में भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर हो। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। तो सर, हमारे पास बहुत से प्रश्न सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं, तो हम उन प्रश्नों को भी लेते हैं। तो आइए उन प्रश्नों को भी जान लेते हैं। सर, इनका प्रश्न है कि क्या जो लोग आत्महत्या करते हैं उन्हें इंसान का जन्म दोबारा मिलता है? सर, ऐसा हमने सुना भी है कि जिसने जन्म लिया है तो आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती है। तो अगर आत्मा ने एक शरीर को छोड़ा है तो वो दूसरे शरीर में जाके जन्म लेती ही है। लेकिन जब आत्महत्या करते हैं तो तब क्या होता है? तब उसका जन्म होता है दोबारा या उस आत्मा को सजा भुगतनी पड़ती है? नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पनिशमेंट, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लर्निंग ऑलवेज, बिकॉज वी कम ऑन दिस अर्थ प्लेन टू लर्न, टीच एंड लर्न continuously. So this is a part in every incarnation. To the best of my knowledge, one suicide generally हो जाता है, तो उससे हम कुछ सीखना है कि क्या, क्यों किया, कैसे किया। तो then you come back again to relearn, to go ahead without going for the suicide. And there are exceptions, very, very, very rarely. What I heard from my master, that if you want to go for another, back to the animal life, animal kingdom, there is an exception, what I heard from my master. But to the best, Purogaman Siddhanta hota hai, where you learn, then come again, reincarnate, you improvise yourself and come again back. This is how the life goes on. जी, मतलब आत्मा की जितनी बार भी हम जन्म लेते हैं तो हम उतनी बार कुछ ना कुछ सीखने के लिए इस धरती पर 100%. We come here to learn and we come here to teach. And जैसे again we come back to improvise. जैसा आपने एंकरिंग कर रहा है अभी, तो now next time when you see on the TV, go back home and see the relay. अरे तो मैं ऐसे क्यों किया, ऐसे करना था, अरे ये प्रश्न क्यों किया, ये प्रश्न करना था. So this is how we improvise every incarnation. जी बिल्कुल सर। सर, इसी के साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हाँ, हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ मैम, मेरा नाम है बिंदुपाल। जी बिंदुपाल जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैम मैं मुंबई से बोल रही हूँ, अंबरनाथ से। और सवाल क्या है आपका? एक्चुअली मेरे पापा को माइनर अटैक आया था। जी। तो उनका ट्रीटमेंट चालू है। जी। तो मेरा ये प्रश्न था कि क्या मेडिटेशन करने से क्या उसमें कुछ हो सकता है इम्प्रूवमेंट? तो बिंदु जी, आप ध्यान करते हैं? हाँ मैम, मैं तो कंटिन्यू अक्टूबर से कर रही हूँ। तो आपके जो पापा हैं वो ध्यान नहीं करते हैं? नहीं मैम, एक बार मैं ले गई थी मोलुंड के पिरामिड में, उनको बहुत अच्छा ध्यान लगा था, बहुत अच्छा। बट ऐसे कभी किए नहीं, तो उनको साथ में जाना पड़ता है, अकेले नहीं जाते हैं। जी जी बिंदु जी। मतलब जी सर। यस मैडम, वी हैव टू मेडिटेट, वी हैव टू इंक्रीज अवर एनर्जी। हमारा जो शक्ति है उसको ऊर्जा बनाने का है, बढ़ने का है।
तो वी कांट टेक समबडीज होमवर्क, उसने जो भोगना है वो भोगना है, और उसको हम ध्यान सिखा सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारा एनर्जी इतना मैग्नेटिक जैसा बनता है, जो बातें आप बात कर रहे हैं से पापा से या बेटे से, कोई एग्जाम में है तो लेट अस नॉट डू देयर होमवर्क, लेट अस मोटिवेट देम टू डू देयर होमवर्क सो दैट दे कैन कम बैक टू नॉर्मल हेल्थ। जी बिंदु जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो हेलो, मैं शाहीन खान बात कर रही हूँ पुणे से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मेरे को ना ओवर थिंकिंग की बहुत गलत आदत हो गई है, जिसकी वजह से मैंने काफी डिप्रेशन की गोलियां वगैरह भी खाई हूँ, लेकिन मेरे को करते करते भी मेरे माइंड में ओवर थिंकिंग आती है। अगर मैं कोई भी माइंड अगर एक जगह लगा के काम करना चाहूँ तो भी मेरी कंटिन्यू सोचने की आदत चालू ही रहती है, तो उसको कंट्रोल में किस तरीके से करूँ? कभी कभी इतनी ओवर थिंकिंग हो जाती है कि मेरी दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती है और मुझे डर लगने लगता है, यानी इस तरीके की मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ। जी, तो मैम ध्यान करते हैं आप? हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ध्यान करने की कोशिश करूँ, लेकिन उस वक्त भी बहुत सी चीजें मेरे दिमाग पे हावी हो जाती है, यानी क्या ओवर थिंकिंग की। जी जी सर, कैसे निजात पाएं इस ओवर थिंकिंग से? Yes, there is no shortcut to enlightenment, there is no shortcut for overthinking, only meditation, meditation, स्वाध्याय, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, सज्जन सांगत्य। हमने हमारा घर को बहुत दिन से लॉक करके रखा है, और 1 साल 2 साल हो गया, जब वापस घर आए खुला इतना गंदगी है तो साफ करने में बहुत टाइम लगेगा। वैसे ही हम बहुत इनकारनेशन से हमारा सोच विचार को हमारे काबू में नहीं लाया, अभी प्रयास कर रहा है काबू में लाने के लिए। और हर आदमी मेडिकल डॉक्टर के पास गया तो बोलेंगे 90,000 थॉट्स हर रोज हम सोचते हैं, मगर जिंदगी जीने के लिए 10 सोच विचार काफी है। तो नो शॉर्टकट मैडम, जो भी हो मेडिटेशन, मेडिटेशन, स्वाध्याय, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, सज्जन सांगत्य। मैं भी वही स्थिति में था, आप जो बोल रहे हैं वो से मेरे को 2 साल लगा बाहर आने में। हर कदम, हर रोज मैं ध्यान करते करते, प्रैक्टिस करते करते, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अभी मैं इतना खुल के बात कर सकता हूं। जो पहला साई कुमार रेड्डी 90,000 थॉट्स था, अभी आधा से 75% कम हो गया। जी जी, तो मैम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि ध्यान का मतलब ही यही है कि जीरो स्टेट में जाना। आप जितना ध्यान करेंगे, जितना आप ध्यान को अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे, उतना जो आपके विचार हैं वो कम होने लगेंगे। लेकिन आपको ध्यान को रेगुलर करना है, ध्यान को छोड़ना नहीं है। शुरुआत में आपको काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान बेहतर होता जाएगा, आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं भी दूर होती जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। ध्यान करते रहें और ध्यान का प्रचार प्रसार भी करें। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी मैम। जी नमस्कार। हाँ जी मैम, नमस्ते जी, नाम क्या है मैम आपका? मैम मेरा नाम संगीता शर्मा है, मैं हरिद्वार से बोल रही हूँ। संगीता? हाँ जी मैम। जी, सवाल क्या है संगीता जी? मैम मेरा बेटा कॉलेज से आया था 7 अप्रैल 2022 को, उसका एक्सीडेंट में सेम डे उसकी डेथ हो गई। तो मैं जब से उसको भूल नहीं पाती हूँ, और मैं भूलना भी नहीं चाहती हूँ, बहुत याद आती है। तो मैं जब भी ध्यान करती हूँ तो मुझे मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ जैसे मैं चाहती हूँ। कभी तो बहुत अच्छा होता है, कभी नहीं कर पाती हूँ। और मैं रोज रात को ध्यान करने के बाद उसकी फोटो या वीडियो देख के मैं उसको बहुत याद करती हूँ। बट वो जब से गया ना, मेरे को कभी भी सपने में ऐसा नहीं आया जैसे मुझे थोड़ा सुबह अच्छा लगे कि मेरा बेटा, मतलब सबको आता है पर मुझे नहीं आता। मैं बहुत इसलिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ। और मुझे नहीं पता, मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मैं एक बार, चाहे सपने में, चाहे आध्यात्मिक, चाहे पास्ट लाइफ, कुछ भी, कोई भी कोर्स करके मैं उसको एक बार उससे बात करना चाहती हूँ कि मेरे को कुछ तो बताए। अच्छा, मैं, और जब से हो गया मैं उसके लिए ही प्रार्थना करती रहती हूँ, बट मुझे कुछ नहीं पता उस दुनिया का भी क्या है। और जी मैम,
जी सर। Yes, madam. Thank you very much for this wonderful question. He has completed. उसका जो जर्नी है वो खत्म हो गया है। वो अभी कुछ नया जन्म ले चुका है, नहीं वो लर्निंग में है, तो हम उसको बार बार याद दिला के पूछने से उसको जो प्रगति है इन द एस्ट्रल वर्ल्ड्स वो थोड़ा रुक के चलेगा। तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी हमारा डेस्टिन की है, सो वो उसका काम पर ये दुनिया में आया है जो आपको सिखाने के लिए, ना तो उस डेथ के बारे में आपको कुछ समझाने के लिए। वो उसका खत्म हो गया है। नाउ आप ध्यान के माध्यम से स्वाध्याय बहुत करना। देयर इज अ बुक नोन एज बियॉन्ड द स्पिरिट वर्ल्ड, बियॉन्ड दिस by Celia Brown, Other Side of the World. Then if you read that book, हिंदी में भी तर्जुमा किया है, उसमें क्या होता है, जन्म कैसे लेता है, उसका प्लानिंग कैसे होता है और शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है, उसमें पूरा लिखा गया है। और always remember a point that he is very, 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 very happy in the higher worlds, ready to take his a new role. जी, तो मैम जैसे सर ने बताया कि हर आत्मा की अपनी जर्नी होती है, तो हर आत्मा की जर्नी अपनी है, उसने डिसाइड किया है उसे कब क्या करना है, तो उसमें आपको इंटरफेयर नहीं करना है। आपको ध्यान करना है, ध्यान का प्रचार प्रसार करना है। जो चीज़ें आप अपने बच्चे को देना चाहती थी वो चीज़ें आप एनजीओ के माध्यम से बाकी बच्चों को दे सकती हैं। वो प्यार आप बाकी बच्चों को दे सकती हैं, उनको ध्यान सिखा सकती हैं, ध्यान का महत्व बता सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं मुरली मनोहर बात कर रहा हूँ मैडम, कोटा से। जी, सवाल क्या है आपका? मैम मैं जुलाई 2022 से जुड़ा था पीएसएसएम से जी। तब मैं सेहत विजडम भी किया था, जेटीटीवी भी किया था, सब किया था, बट बीच में 1 महीना मेरे गैप हो गया। उसके बाद अब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ मैम, तब मैं ऐसा वाइब्रेट होता हूँ कि अपने कंट्रोल में नहीं रहता जी, इसलिए मैं कर ही नहीं पा रहा। जी जी सर। ओके सर, जब भी हम ध्यान करते हैं हमारे शरीर में बहुत अल्केमी होता है, बहुत परिवर्तन होता है। हर आदमी के ध्यान में कुछ कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस आता है। जैसे आई विल गिव मेरा एग्जांपल, मेरे को बहुत हीट जनरेट हुआ था जब 6 महीने जब ध्यान करते हुए, और बगल में कोई नहीं बैठ सकता था। तो मैंने ऐसे 6 महीने के बाद मेरे मास्टर को पूछा, वो बोलो उसको भोगना पड़ेगा, आपका नाड़ी मंडल का शुद्धि हो रहा है, 72,000 नाड़ी है, वो सब ठीक क्लीन होने के बाद आपका ये छूट जाएगा, ये बैलेंस हो रहा है बॉडी। और जैसे आपका सुना है वाइब्रेट हो रहा है, होने दो, उसका देखता रहो। ऑलवेज रिमेंबर, मेडिटेशन में कुछ हो रहा है, इट इज फॉर द बेस्ट। जी, तो मुरली मनोहर जी, जैसा सर ने बताया उसे फॉलो करें, ध्यान करते रहें। ध्यान में जो भी होता है वो कुछ ना कुछ आपको सिखाने आता है, आपके अच्छे के लिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्ते, मैं रेनू शर्मा उदयपुर से बोल रही हूँ मैम। जी रेनू जी, सवाल क्या है आपका? मैम मेरा ध्यान से ये है कि क्या ध्यान करने वालों को पूजा नहीं करनी चाहिए क्या? जी जी यस, इनिशियल में जो पूजा कर रहा है ध्यान में आ जाइए। ऐसा नहीं है कि आप खत्म कर लो जल्दी आ जाओ, बट ऑलवेज रिमेंबर, पूजा से ध्यान और ज्यादा 100 गुना 200 गुना ज्यादा बढ़िया है। और पूजा के हिसाब से हम किसी भगवान को कुछ मांगने चल रहा है, मगर ध्यान के माध्यम से भगवान आके, समझ लो हमारे भाषा में, वो आके आप कुछ देने के लिए, आगे लेकर चलने के लिए वो प्रयास कर रहा है। ऑलवेज मेडिटेशन इज द टॉप प्रायोरिटी, इट इज द बेस्ट। जी, तो मैम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, तो अगला प्रश्न जान लेते हैं।
सर इनका प्रश्न है कि क्या मैं अपने बच्चे के लिए मैनिफेस्ट कर सकती हूँ ध्यान करते समय, क्योंकि वो बैंक पीओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। सर मैनिफेस्टेशन की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा और बहुत पावरफुल भी है। हम अपने लिए तो मैनिफेस्ट करते ही हैं, पर क्या हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, जैसे मदर अपने बच्चे के लिए करना चाहती है? यस, कर सकते हैं, मगर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। किसी और का होमवर्क क्यों करना है हम? दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन दैट उसका ऐसे आप ध्यान करके उसको मोटिवेट करो, तब बेटा आप भी ध्यान करो, ध्यान के उसके बगल में बैठो, रात भर उसके जागृत के पढ़ते हुए देख लो, उसके सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए बोलो। ऑलवेज रिमेंबर, सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट रियलाइजेशन। किसी ने आपको धक्का देने के लिए नहीं तो किसी ने आपका भलाई के लिए कुछ और किया, अगेन यू हैव टू कम बैक टू डू द सेम वर्क। तो बार बार आना पड़ेगा ना, तो जरूरी नहीं है। लेट हिम फेस द एग्जाम, यू मोटिवेट हिम, यू डू मोर मेडिटेशन एंड आस्क हिम टू डू मोर मेडिटेशन एंड मोटिवेट हिम, ताकि अच्छा किताब पढ़ो, उसके बगल में बैठो। तो दिस इज द वे हाउ वी हैव टू ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन। दिस इज हाउ आई ब्रॉट माई चिल्ड्रन आफ्टर लर्निंग मेडिटेशन, इंस्टेड ऑफ डूइंग उसका एग्जाम्स मोटिवेट करते हुए, ना तो उसके ऊपर मेरा मैनिफेस्टेशन करते हुए। लेट हिम मैनिफेस्ट। आई टॉट हिम the lesson of manifesting. I didn't manifest anything for him, but I created a space, created a वो क्या बोलता है, एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट मैंने किया है ताकि वो खुद उसका जो भी मैनिफेस्टेशन करना है, जो भी उसके सामने है, वो खुद ही पार कर ले थ्रू हिज विजुअलाइजेशन। जी, हमें खुद ना मैनिफेस्ट करते हुए बच्चे को ही सिखाना चाहिए कि क्या ध्यान का इंपॉर्टेंस है, क्या मैनिफेस्टेशन की पावर है। Absolutely, absolutely correct. We have to teach the children the benefit of meditation, the benefit of reading books, the benefit of swadhyaya, sajjana sangatya. That has changed our lives. जी And let them change their lives through that. जी सर, दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। Yes. हेलो। हाँ जी, मैं जी। ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मेडिटेशन के लिए दिमाग सही तरीके से नहीं कर पाता है, उसके लिए क्या किया जाए? जी सर, पहले आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं ये जान सकते हैं? मैं तो इधर से बोल रहा हूँ, मतलब जैसे राजस्थान से मैडम। जी सब सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है केशव। केशव। तो आपका ध्यान नहीं लग पाता है, तो वैसे आप कितने समय से ध्यान कर रहे हैं? नहीं, मैं ट्राई करता हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। तो आनापानासति ध्यान ही करते हैं आप? हाँ मैडम, आनापानासति ध्यान ही ट्राई करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी जी सर। Yes, sir. Initially, for a new beginner, meditation to control the mind is very difficult, but there is a very simple way. For the beginners, go to a group meditation, या Purnima meditation with the group, so that their energy will add you. Their energy जो उसका ऊर्जा है वो आपको धक्का लगा के आगे चलता रहेंगे। And more meditation, जैसे एक पहले ही अभी किसी और का प्रश्न का समाधान दिया, टाइम लगता है, बहुत दिन से हमारा घर साफ नहीं किया, वी हैव नॉट क्लीन्ड अवर माइंड फॉर मेनी मेनी इनकारनेशंस। अभी एक ही दिन में वो हो नहीं पाएगा, 40 दिन रेगुलर अपनाओ। जहाँ भी आपका आजू बाजू में सेंटर में है, हर रोज ग्रुप के साथ इकट्ठा करके मेडिटेशन करो। पूर्णिमा का दिन बहुत ऊर्जा होता है, इस्तेमाल करो। अमावस्या का दिन बहुत ऊर्जा होता है, इस्तेमाल करो। और पीएमसी हिंदी चैनल में बहुत मास्टरों का एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहता है, वो हर रोज पीएमसी चैनल हिंदी देख के आप आगे भी बढ़ सकते हैं। किताब पढ़ो, बहुत किताब है आध्यात्मिक स्तर पर। थैंक यू।
जी, तो केशव जी, शुरू में ध्यान नहीं लगता है, ध्यान को रेगुलर करना पड़ता है। जैसा सर ने बताया, सबसे पहले आपको 40 डेज़ का मेडिटेशन के लिए संकल्प लेना है। जब आप 40 दिन के ध्यान का संकल्प लेंगे, आप 40 दिन ध्यान करेंगे, तो वो आपकी एक आदत बनेगा, और जैसे जैसे वो आदत बनेगा, आपका ध्यान जो है बेहतर होने लगेगा। आप देखेंगे कि जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं, जो भी आपको चुनौतियाँ आ रही हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। और साथ ही आपको स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है। पीएमसी हिंदी पर बहुत सी वीडियोज़ हैं ध्यान की, आप वो देख सकते हैं, उसके माध्यम से आप ध्यान के महत्व को समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, तो अगला प्रश्न जान लेते हैं। यस सर, इनका प्रश्न है, मुझे दिन में कई बार ठंड लगती है, फिर अचानक से गर्मी लगती है, ऐसा ध्यान करने के वक्त भी होता है और उसके बाद भी। क्या ये ध्यान का अनुभव है या कोई स्वास्थ्य समस्या है? सर, ध्यान के भी अलग अलग अनुभव होते हैं। यस, देयर आर मेनी मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस दैट को मैं पहले से अभी दिस इज द थर्ड टाइम अगेन आई विल टेल यू, जो भी ध्यान में हो रहा है वो सही हो रहा है, ध्यान के बाद भी जो हो रहा है वो भी सही है। बस उसको आप देखता रहो, कुछ दिन के बाद वो चल के दूसरा एक्सपीरियंस में आ जाएंगे। वैसे वैसे आपका जो भी स्वस्थता है बॉडी में, जो भी अल्केमी होना है, वो मिडिल पाथ में, मध्य मार्ग में आ जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव, मेरे को बहुत तरफ के अनुभव आ रहे थे। पहले मोबाइल, उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, किससे संपर्क करना, कैसे। मेरे मास्टर ने एक ही कहा, भाई जो साई कुमार, जो आपका अनुभव हो रहा है ध्यान में, उसको देखता रहो। बस आगे आगे एक एक अनुभव के बाद एक एक अनुभव के एक अभी आई एम परफेक्ट, क्लियर, नो टेंशन, नो एंग्जाइटी, बॉडी इज परफेक्ट, स्वस्थ हूँ। जी, तो सर दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। यस, हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मैं मनीषा बोल रही हूँ ग्वालियर से। जी मनीषा जी, सवाल क्या है आपका? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं 1 ईयर से मेडिटेशन कर रही थी जी। तो उसी बीच मुझे प्रेगनेंसी हुई। तो उसमें मैंने प्रेगनेंसी में मैंने ये देखा कि एक टाइम तो मुझे कुछ ऐसे छोटा सा बेबी दिखा जी। और हाँ, और कभी कभी मुझे ऐसे दिखता था कि पूरा ऐसे ब्लू ब्लू, पूरा आसमान ब्लू ब्लू दिखता था, बहुत अच्छा सा दिखता था। एक छोटा बेबी भी दिखा। फिर मुझे एक बार ऐसा दिखा कि एक बेबी है, उसके मुझे पैर दिखे, फुट दिखे, और वो एकदम से अंधेरा हो गया मेरी आंखों के सामने, और उसके पैर कुछ ब्लैक ब्लैक से हो गए। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सब क्या था, और अब मेरा मेडिटेशन करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। जब से मैंने ये देखा है तब से मैं मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन मेरा मन लगता नहीं है उसको करने के लिए। तो ये सब कुछ किस वजह से था, क्या था, मैं वो चीज़ समझ नहीं पाती हूँ। तो मैं यही जानना चाहती हूँ। जी मनीषा जी। जी सर। यस मैडम, मैंने दिस इज द 4th टाइम मैं वही बता रहा हूँ, जो भी एक्सपीरियंसेस है वो देखता रहो। मेरे मास्टर ने मेरे को 3 चीजें कहा है। मेडिटेशन के जो भी अनुभव होता है उसको देखता रहो, उसको एनालाइज मत करो। पहली चीज, जो ड्रीम का एक्सपीरियंसेस होता है, आपका स्वप्न है, उसका भी देखता रहो। एक सिनेमा देखता है वैसा देखता रहो, उसको भी मत एनालाइज करो। और तीसरा बात है, जो जिंदगी की हमारे सफर में जो घटना घट रही है उसका भी देखता रहो। और एक घटना के ऊपर एक घटना चलता रहेगा। ऑल विल लीड यू टू द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। जो आपका अनुभव है, थोड़ा ध्यान को मत रोको, थोड़ा अभी और कर लो, यू विल गेट ए न्यू एक्सपीरियंस। इसका कंटिन्यूटी मिलेगा। ये क्या है? जी, तो मनीषा जी, जैसा कि सर ने बताया है कि आपको हर एक्सपीरियंस को देखना है, साक्षी भाव से देखना है, हर अनुभव को देखना है। आपको उसे पीछे का रीज़न जानने का प्रयास नहीं करना है, अनुभव को आने देना है, जाने देना है, अपने ध्यान को रोकना नहीं है। वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या मैसेज देना चाहते थे मास्टर्स। तो आप अपने ध्यान को मत रोकिए, ध्यान को करते रहिए। हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर अगला प्रश्न जान लेते हैं। yes. सर इनका प्रश्न है कि मुझे पिछले जीवन का प्रतिगमन करना है, क्या ये ध्यान से हो सकता है? यानी इन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है। Yes, there are 2 types of you can know your past life. One is self meditation. You do meditation, आनापानसति तो कर लो, अभ्यास कर लो। When the right time, जब भी आपको वो जरूरत है,
वो ओपन अप हो जाएगा पास्ट लाइफ। एंड देर इज अनदर वे, दिस इज नोन एज पास्ट लाइफ थेरेपी। बहुत मास्टर्स है इंडिया में, तो वो दे इंड्यूस यू, दे मोटिवेट यू टू गो to your past lives by their technique known as past life therapy. So yes, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। It all depends upon the person. Always remember that when all easy through meditation, everything is easy through meditation, it is the most simple. जी सर, जैसे पास्ट लाइफ की बात करते हैं तो बहुत से लोग अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस बताते हैं, लेकिन अगर हमें ध्यान में कुछ दिख रहा है, कुछ दृश्य दिख रहे हैं, तो हम ये कैसे जाने कि वो हमारे पास्ट लाइफ में हुए दृश्य हैं? ऐसे कैसे पता लगता है? Yes, what you told is correct. Initially you don't know, but as I told you, once you continue it, जैसे आपने क्या किया, हम क्या करते हैं, you see only 1/4 of the movie and you are क्लोजिंग द मूवी। बाहर आ जाती है, अब मालूम पड़ना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ। इट डजंट हैपन लाइक दिस। यू हैव टू सिट अगेन इन मेडिटेशन टू सी द कंप्लीट पिक्चर, देन ओनली यू विल नो ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, वैसे कंटिन्यूटी मिलेगा। देन यू विल अनफोल्ड द मिस्ट्री। जी, मतलब ध्यान करते करते हमें खुद ही पता चल जाएगा कि वो हमारे पास्ट लाइफ के बारे में 100% पता चलेगा। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। जी सर, दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते Yes. हैं। हेलो जी नमस्ते सर जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम योगेंद्र पासवान है। पीएमसी चैनल के लिए आपने शुरुआत करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर सवाल क्या है आपका, जान सकते हैं? सवाल मेरा ये है कि मैं मैडम जी ये जानना चाहता हूँ कि मैं जो देखा कि मैं यहाँ पे भी और वहाँ पे भी हूँ, ये क्या है? जी योगेंद्र जी, बात कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं मैडम जी मैं बिहार का रहने वाला, सुपौल जिले से हूँ। जी, तो कितने समय से ध्यान कर रहे हैं आप? करीब ध्यान तो काफी 2002 से कर रहा हूँ, लेकिन ये चैनल काफी दिनों से देख रहा हूँ और मैं आपका प्रोग्राम हमेशा सुनते रहता हूँ। जी, तो आनापानसति ध्यान अभी शुरू किया है आपने? नहीं, काफी दिन हो गया मैंने जी। अच्छा, उससे पहले कौन से ध्यान करते थे आप? तो मैं ऐसे कबीर पंथी से जुड़ा पड़ा हूँ, ऐसे जैसे ध्यान देख लेता हूँ ऐसे कर लेता, लेकिन यहाँ पे जुड़ने के बाद में काफी ध्यान करता हूँ। जी, तो ये अनुभव जो आपको हुआ है कि आप यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं, तो ये अभी आपको रिसेंट में हुआ है? जी 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 सर। ये फिजिकली हुआ? जी फिजिकली हुआ है सर, आपको ये ध्यान में हुआ है? मैं हाँ ध्यान में ही हुआ मैडम जी, अगर ये ध्यान में ही हुआ है। जी ध्यान में हुआ है सर। थैंक यू सर। सर हम क्या करते हैं, जैसे मैं हूँ साई कुमार रेड्डी, अभी भी हूँ, इन्फेंट भी हूँ और इन्फिनिट भी हूँ। जैसे समांतर आत्मा होता है, यू हैव पैरेलल वर्ल्ड्स, पैरेलल रियलिटीज। ये सब हमको सेत विजडम में, नहीं तो सेत क्लासेस में चले तो आपको पता चलेगा कि वी एग्जिस्ट एवरीवेयर इन ऑल डायमेंशंस। जहां जहां जितना डायमेंशंस है, वी आर ऑल प्रोवाइडिंग। जी, तो योगेंद्र जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, और आप पीएमसी हिंदी चैनल को देखते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ध्यान से जुड़े हैं, कंग्रेचुलेशंस। ध्यान करें और अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान के बारे में बताएं। जितना ज़्यादा हो सके उतना ध्यान का प्रचार प्रसार भी करें। सर अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। प्लीज। हेलो। हाँ जी, मैं अनु शर्मा हूँ, सहारनपुर से। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं अनु जी? मैं सहारनपुर से हूँ जी, और सवाल क्या है आपका? यूपी। मेरा सवाल ये है कि मैंने अपना, मतलब मेरा बेटा, मेरे 2 बच्चे हैं मेरे, ठीक है, और दोनों ही बच्चे को अच्छी परवरिश दी है, सब कुछ है। और जो मेरा बेटा है छोटा वाला, वो पढ़ता बिल्कुल नहीं है, बहुत शैतान है बिल्कुल, और कहना नहीं मानता बिल्कुल भी। जी, तो क्या करें हम उसके लिए? तो आप ध्यान करते हैं? हाँ जी, मैं ध्यान करती हूँ। तो आपके दोनों बेटे ध्यान, आपने बताया उनको ध्यान के बारे में? नहीं, बेटी तो मेरी थोड़ी ठीक है, बेटा मेरा शैतान है। जी जी सर। हाँ जी। बेटा बहुत शैतान है, पढ़ता नहीं है, तो क्या करें ये? नो चिल्ड्रन इज शैतान, दे आर एंजल्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। कोई शैतान नहीं होता है, हमारा माँ के तरफ से सहन होना है, उसको गोद में बिठा के, उसको कुछ खिला के, कुछ ध्यान के बारे में अच्छे अच्छे बातें करके उसको आगे लेकर चलना है। ये
गलत बात है, कोई बच्चा शैतान होता है, कोई गुड होता है, कोई बैड होता है। एवरी चाइल्ड इज एन एंजल। वो हमारा नहीं सुन रहा है तो उसका मिस्टेक नहीं, हमारा बोलने का तरीका चेंज करो, ध्यान के माध्यम से हो जाएगा। वो आपको सबको मिलने, सबको सुनने से हो जाएगा। पीएमसी चैनल में चिल्ड्रन के ऊपर इतना बड़ा कार्यक्रम बहुत किया है, वो सब वीडियो देखने से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे चिल्ड्रन इतना शानदार बन चुका है। जी तो अनु जी, उसको मोटिवेट करता रहो। जी तो अनु जी, जैसा सर ने बताया कि आपको अपने बच्चों को मोटिवेट करना है, आपको अपने बोलने के तरीके में बदलाव लाना है, बच्चों को प्यार से समझाना है, गुस्सा नहीं करना है। तो प्यार से बच्चों को समझाएं, खुद ध्यान करते रहें, बच्चों को ध्यान के बारे में बताएं। जब भी समय उनका होगा ध्यान करने का तो वो ज़रूर ध्यान में आएंगे और ध्यान के माध्यम से उनका भी जीवन परिवर्तित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर अगला प्रश्न जान लेते हैं। सर इनका प्रश्न है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं ध्यान के वक्त सो रहा होता हूँ या नहीं। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन आजकल बहुत सर दर्द भी होता है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। यस मैडम, फॉर एवरी बिगिनर जो भी ध्यान पहला आ जाता है तो वो सो ही जाता है। ये इसको कहते हैं, जब हम लेट के सो जाता है ये माया निद्रा है। और जो हम ध्यान में आंखें बंद करके सो जाता है उसको कहते हैं योग निद्रा। पहले पहले हम सो ही जाता है, कुछ देर के बाद अवेयरनेस खुलता आ जाएगा आपके। यू बिकम मोर अवेयर। दिस इज हाउ इट हैपन्स। नथिंग इज रॉन्ग इन मेडिटेशन। एवरी बिगिनर इन द इनिशियल स्टेजेस गो टू स्लीप ओनली। एंड अदर जी द अदर क्वेश्चन, जी उसका कंटिन्यूटी। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि ध्यान में सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग क्यों होते हैं। Yes, because everybody has come from different level of understanding. किसी का बैंक बैलेंस कुछ और था, किसी का जो अनुभव है उसको पिछले जन्म में हुआ होगा और आगे जन्म में होने वाला होगा। So this is how everybody has different experiences. जो क्या सीखना है, what you have planned. जैसे आप 9th क्लास में पढ़ रहा है, आपका सिलेबस 9th क्लास का होगा। मैं 8th क्लास में पढ़ रहा है, मेरा सिलेबस 8th क्लास का होगा। तो मेरा सिलेबस 9th क्लास का नहीं होगा, ना तो आपका 9th क्लास में जो पढ़ रहा है 8th क्लास का सिलेबस नहीं होगा। दिस इज हाउ व्हाट वी हैव प्लान्ड, व्हाट वी हैव केम हियर फॉर द पर्पस ऑफ लाइफ। तो उसके हिसाब से आपका एक्सपीरियंसेस आता है, उसके देखते हुए जी गाइडेंस लेके आगे चलना है। जी सर, जैसा आपने बोला कि हम सब प्लान करके आते हैं, तो हमारा जैसा पहला प्रश्न भी ये था कि आत्महत्या कर लेते हैं तो जन्म दोबारा होता है कि नहीं। तो सर यहाँ ये दिमाग में प्रश्न आया कि क्या ये भी सोल डिसाइड करके आती है कि वो आगे जाके आत्महत्या का कदम भी उठा सकती है। दो तरफ का होता है, वन फॉर एन एक्सपीरियंस, वन डिसाइड करके आता है कि आत्महत्या क्या है फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम वो जो है चैलेंजेस उसको पार करने में उसको तकलीफ लगता है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, और वो जो सिखाने वाला है मगर भी वो सहन नहीं कर पा रहा है, तो दे कमिट इन क्षण की इन 1 second दे टेक ए डिसीजन एंड डू दैट, एंड आफ्टर गोइंग टू द हायर वर्ल्ड्स दे रिपेंट, अरे तो यार गलती किया था, थोड़ा एक 10 मिनट इंतजार करना था, तो फिर वापस आ जाएगा, नहीं आइंदा मैं नहीं करूँगा, फिर आ जाएंगे, फिर ध्यान नहीं करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर वही करता रहा। तब तक उसका जो भी लेसन्स है वो जब तक नहीं लर्न करते वो वापस वही लेसन्स में आता रहता है। और सर ये जो आत्महत्या है तो क्या ये भी एक कर्मा बन जाती है, इसका भी फल फिर भुगतना पड़ता है हमें अगले जन्म में? अगले जन्म में कर्म के हिसाब से यस वी हैव टू वेट फॉर दैट इनकार्नेशन। हमको बहुत मुश्किल है, यू हैव टू कम ऑन दिस एयरप्लेन। हमारा क्यों बड़ा है इधर आके, क्योंकि देयर इज नो अदर प्लेन वेयर यू हैव लर्निंग बेटर देन दिस अर्थ प्लेन। सो बार बार इधर आने का कोशिश प्रयास करता है, मगर ये क्या है,
आपका जो साथी है, आप फेल हो रहा है, वो तो आगे निकल रहा है, और वो तो आप वही क्लास में बार बार पढ़ना जी। तो अच्छा नहीं लगता। जी, तो दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद है एवी साई कुमार रेड्डी सर, जो पिछले 27 सालों से पत्री सर के सानिध्य में थे। जी हाँ, यानी कि आपको सीधा आंसर जो मिलेगा वो साई कुमार रेड्डी सर से मिलेगा। जो जो उन्होंने पत्री सर से प्राप्त किया है, जो जो उन्होंने ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया है, इस निरंतर ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया है, वो सवालों के जवाब आपको देंगे। तो अपने सवाल आप हमसे अभी पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बस अपना फ़ोन उठाना है, नंबर को डायल करना है, कॉल करना है और अपना सवाल हमसे पूछना है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। जी, तो सर अगला सवाल जान लेते हैं। यस मैडम। सर, इनका सवाल है कि क्योंकि क्रोध एक आंतरिक भाव है, तो क्या ध्यानी व्यक्ति को क्रोध करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। मैं एक अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, ये आपने सब सुना होगा, अरिस्टोटल ने ये क्रोध के बारे में अंग्रेजी में एक अद्भुत स्टेटमेंट दिया है। टू गेट एंग्री इज वेरी इजी, टू गेट एंग्री फॉर ए राइट कॉज with a right person at a right time is very difficult. Only an enlightened fellow can get that. This is the statement of Aristotle. ये स्टेटमेंट से आपको जानकारी है, हम छोटे छोटे वेदर वो रिलेवेंट है नहीं है, हम इमीडिएटली तुरंत रिएक्ट हो जाता है, क्रोध हो जाता है। अरे भाई थोड़ा सोच लो, क्या ये सही है कि ये छोटे ग्लास के पानी थोड़ा लेट लाया, उसके के ऊपर क्रोध है, थोड़ा बस लेट हुआ, थोड़ा क्रोध है, बच्चे नहीं सुना, क्रोध है। ये जरूरी है क्या? तो जैसे क्रोध ऐसे आना है ताकि उस पर्सन में थोड़ा चेंज होना है। ये राइट टाइमिंग में होना है, राइट सर्कमस्टेंसेस के लिए होना है। आपका हमारा क्रोध उसकी अपोजिट पर्सन के उन्नति के लिए होना है। ये इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ एक आत्मज्ञानी के पास रहेंगे, उसका क्रोध आप देखा होगा, पत्री सर का जो भी है, जितना मास्टर्स का, वो हमारा उन्नति के लिए, नेक्स्ट लेवल पर लेने के लिए, वो सही समय में सही तरीका से वो इस्तेमाल करेंगे। जी सर, तो यानी कि ये जो आपने अभी बात बताई है, इतना ज्ञान भी सर एक ध्यानी को ही हो सकता है, मतलब 100% जी, एक आत्मज्ञानी को हो सकता है। जी, तो ध्यान करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कब किस सिचुएशन पे क्रोध करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जरूर, देयर आर टू थिंग्स, रिएक्ट एंड रेस्पॉन्ड। जब रिएक्ट करना मालूम नहीं है, जब रेस्पॉन्ड करना मालूम नहीं है। हम जहां रेस्पॉन्ड करना है वहां रिएक्शन हो रहा है, यहाँ रिएक्ट करना है वहां रेस्पॉन्ड हो रहा है। जी सर, दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनके प्रश्न भी जान लेते हैं। यस प्लीज। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम मेरा नाम रजनी है। जी रजनी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैम मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ जी, और पूछिए। मैं अपने एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। जी मैम जैसे सुबह मैं जैसे मेडिटेशन करती हूँ, तो क्या है कि 7 बजे तक करती हूँ, तो सो जाती हूँ, मुझे नींद लग जाती है। जी, तो नींद में मुझे एक्सपीरियंस आता है कि जैसे मेरी जैसे मैं सो गई हूँ और सोते सोते ना मेरे पूरी बॉडी पे ना जैसे भवंडर टाइप में जो आता है, गोल गोल घूमता है, उस तरह से घूम रहा है और बहुत तेज, जैसे मुझे किसी ने दबा लिया, वो इस तरह से हुआ है मेरे ना मुझे। और ये 2 बार हुआ है मैम मुझे ना सोने के बाद जी, इस तरह से। और अभी परसों मुझे ऐसा हुआ था दोबारा से कि ऐसे ही मेरे सोने के बाद मतलब मेरे गोल गोल पूरी बॉडी पे घूम रहा है बहुत तेज तेज। और मैं सोच रही हूँ कि इसको पकड़ूं मैं। जैसे मैंने पकड़ने के लिए किया कि क्या गोल गोल घूम रहा है जैसे, तो मेरे हाथ में ना हाथ आ गया है, मतलब किसी का ना कलाई हाथ में आई है। और बहुत सारे एक्सपीरियंस है मैम। और मेरे ना मतलब उससे पहले शुरू में मैंने जो ध्यान करना शुरू किया था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे
अपने प्यार से, जैसे बच्चे के हाथ मुंह पे हाथ मार देते हैं ऐसे, इस तरह से मुझे महसूस हुआ। तो मैं डर गई एकदम से ना, हल्की हल्की नींद में थी, हल्का सो भी रही थी, और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मेन पार्ट पे ना तो हाथ तो मारा है किसी ने, और ये मुझे 2 बार इस तरह से हुआ है मुझे। जी रजनी जी, जी सर। यस, जब सोता है, नहीं तो ध्यान में होता है, तो हमको गोल गोल में जो बॉडी से एक और कुछ निकालने का प्रयास कर रहा है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रल बॉडी, हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो ये पहला बहुत डर लगता है, क्योंकि कुछ ना बहुत चक्कर लग रहा है। एक्चुअली जो एस्ट्रल बॉडी जो अंदर है वो बाहर आने का प्रयास कर रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। जब इसमें हमको डर हो जाता है, इसलिए वो घर्षण हो जाता है कि वो बाहर आना, अंदर चल वही रुकना, बाहर आना वही रुकना। हर रोज हम नींद में से बाहर आता है और ये सूक्ष्म शरीर से बहुत घूम के आता है, और वापस सुबह आके हमको थोड़ा कुछ याद रहता है। हम उसे कहते हैं ये हरे एक अच्छा स्वप्न हुआ, मैं दिल्ली गया था, मैं मैडम को दिया था, मैं पीएमसी चैनल में था कल रात। तो वैसे स्वप्न हम देखते हैं। एक्चुअली वो स्वप्न नहीं है, आपने सूक्ष्म शरीर के हिसाब से इधर आया, मगर थोड़ा याद है, थोड़ा याद नहीं है, फिर वापस आ गया। कभी कभी वापस आने के बाद आप डरेंगे भी। दिस इज अ कंटिन्यूअस रेगुलर प्रोसेस है उसका, एस्ट्रल बॉडी का। तो आप एक किताब है, इसका किताब का नाम है यू फॉर एवर, लोपसंग रामपा का किताब है। उसमें पढ़ो कि कैसे ये एस्ट्रल बॉडी ये शरीर से जुड़ जाता है, और इसका बीच में एक एम्बलिक कार्ड, जैसे बच्चों को जन्म होते हुए एक एम्बलिक कार्ड को करते, वैसे हमारा एम्बलिक कार्ड होते हैं, वो कंटिन्यूटी से हम घूम के वापस आ जाते हैं। दिस इज मेरा भी बहुत बार ऐसे हुआ कि मेरे जब ध्यान पहली बार करते थे शुरुआत में, मेरे एस्ट्रल बॉडी बाहर आने का प्रयास में था, मेरे होश में था, फिर भी बहुत डर लगा था। तो फिर धीरे 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 ये बुक पढ़ने के बाद, सबका एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद, हाँ ठीक है भाई, ये हम स्थूल शरीर भी नहीं है, हमारा बहुत शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। आप वो बुक पढ़ने से आपको और विस्तार रूप से आपको जानकारी मिलेगा। जी, तो रजनी जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम रश्मि है। जी रश्मि जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से। ये ध्यान केंद्र कहाँ है दिल्ली में? जी रश्मि जी, आप हमारे पिरामिड्स जो हमारी वेबसाइट है pmchindi.com पे, वहाँ पे जा सकती हैं। वहाँ पे आपको पिरामिड सेंटर का एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकती हैं कि दिल्ली में कहाँ कहाँ पर पिरामिड सेंटर अवेलेबल हैं। और दिल्ली में सफदरजंग एनक्लेव में, द्वारका में भी पिरामिड सेंटर अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जा सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो सर, इसके अलावा कोई सवाल है मैम आपका? हाँ जी हाँ जी। ध्यान से बीमारियाँ ठीक होती है क्या? मैं तो ध्यान लगाती हूँ तो मेरा ध्यान ही नहीं लगता है। जी, ध्यान से बीमारियां ठीक होती है मैम। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारा अगला कार्यक्रम है डॉक्टर से पूछो। आप वहां पे कॉल करके इस सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्यक्रम अभी 5 बजे से शुरू होगा, जो 6 बजे तक चलेगा। आप इस कार्यक्रम में कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, समय का अभाव है, लेकिन चाहूँगी जाते जाते आप ध्यान की विधि हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि कैसे आनापानसति ध्यान को करना चाहिए। ये बहुत सिंपल है। आप जहाँ भी बैठ सकते हैं, पाँव क्रॉस कर सकते हैं, नीचे भी, पलंग में भी, सोफा में भी, जहाँ है, और हाथों में हाथ डालिए, आंखें बंद करिए और अपना श्वास पर निगाह रखिए। याद है, जो भी इतना प्रश्न हमने सुन लिया है, एक ही है, मैं एक इंफॉर्मेशन सेंटर हूँ। आपका प्रश्न का जो भी समाधान है, जहाँ प्रश्न है उसका बगल में ही है, उसका राज, जो भी मार्ग है, वही श्वास है। और वो श्वास को देखता रहो तो बहुत सोच विचार आता है, उसको कट करते हुए फिर अपना श्वास पर लगाओ। धीरे 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 सोच विचार
कम हो जाएगा और आप कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर बहती हुई ये 72,000 नाड़ी को शुद्ध हो जाएगा। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि 4 चीज़ें मालूम पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं क्यों आया और कहाँ चलेंगे। ये 4 प्रश्न का समाधान जो मिला है आज उसको हम भगवान मानते हुए हमारा मंदिर में रखा है। वो है एक पत्री जी, वो है भगवान कृष्ण, वो है एक महावीर, वो है एक बुद्ध। ऐसे बहुत सारे वो 4 प्रश्न हैं और ये 4 प्रश्न का समाधान अनुभव से आप ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य से ही मिलेंगे। जी सर, आपने आज इतनी सारी जानकारी दी है हमें, ये मौका मिला आपसे ये सारी जानकारी प्राप्त करने का, साथ ही अपने हमारे दर्शकों के प्रश्नों का सर उत्तर दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं सर आपके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मैं भी बहुत धन्यवाद हूँ, पीएमसी चैनल ने मेरे को बुलाया है इधर, और जो भी मैंने सीख लिया है ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सज्जन सांगति के माध्यम से, मैं सबको शेयर करने के लिए रेडी हूँ। जहाँ भी बुलाओ मैं आने का तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच पीएमसी चैनल। थैंक यू जी। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं ये कार्यक्रम हम हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं। तो कल फिर मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे तक। तब तक के लिए आप सभी देखते रहे पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।